देखिए प्रश्नावली वही है 10.3 अब वर्ग 11 के लिए यानी 11th के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 बनाकर बनाए थे हम लोग। अब क्वेश्चन को पहले शर्तों को दिए गए शर्तों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि समांतर रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कह रहा है 15x + 8y - 34 = 0 और 15x + 8y + 31 = 0। और 2 नंबर में आप देख सकते हैं 2 नंबर भी वही सिस्टम है, थोड़ा सा इधर उधर है। और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हम लोग को, इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बुक भी है 11 क्लास का, देख सकते हैं। जो बच्चे 11वीं 12वीं की बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैथ से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट कहला बिशनपुरा में। आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, आंसर में आते हैं तो एक फॉर्मूला होता है दो समांतर, क्या है जी, समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, d = mod c1 - c2 बटा √a² प्लस कितना b²। यही इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आते हैं तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग यहां पर कर रहे हैं। देखिए c1 कितना है जी, यहां पर -34, तो c1 है -34, यहां पर माइनस है, फिर से तो माइनस कर देते हैं हम लोग। c2 कितना है, तो यह 31 है, तो 31 करेंगे। अब नीचे आते हैं तो a² + b² कह रहे हैं, तो a² + b², तो a कितना दिया हुआ है, √15 का स्क्वायर प्लस क्या करें हम लोग 8 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। यहां तक तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यह दोनों माइनस में हो रहा है, तो 4 और 1 5, 3 और 3 6। चूंकि माइनस में है तो मॉड लगा देंगे। अब बट्टा में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 15 है, 225 प्लस 8 28 64। यह बात तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और फिर से आते हैं यहां पर, तो ये 65 का 65 मॉड अभी वैसा ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 28 64 ना होता है जी, सॉरी 64 होता है। हम लोग 84 लिख देते, दोनों को जोड़ेगा तो 4 5 4 9 और 6 2 8 और 2 का 2। आइए तो है अंडर रूट में, यह बात आपको मालूम है। तो यहां पर देखिएगा मॉड को जब हटाइएगा तो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह जो होता है किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा, 65 हो जाएगा। और अंडर रूट 289 का वर्गमूल कितना होता है जी, 17 होता है। तो 65 बटा 17 इकाई इन दो समीकरणों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। आई होप कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 यह जो होता है आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बताने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा, किसी प्रकार की त्रुटि यदि आपको दिखता है इसको हल करने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यथासंभव कोशिश किया जाएगा कि आपकी समस्याओं को समाधान किया जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट कहला बिशनपुरा की ओर से देख रहे हैं। हो जाएगा।